नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम लोग आ गए हैं पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। अभी हम मौजूद हैं बिहार के जमुई जिला के बरहट प्रखंड के बरहट पंचायत में। वैसे तो बरहट पंचायत की मुखिया होती हैं जितनी देवी जी। ये जो शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम श्रीकांत उर्फ बिट्टू यादव है। इस पंचायत की जो मुखिया है जितनी देवी जी, उन्होंने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो सारी बात की जानकारी ये रखते हैं। तो इन्हीं से सवाल पूछेंगे कि बीते वर्ष में इन्होंने क्या कुछ किया है अपनी पंचायत की जनता के लिए, क्या विकास स्तर है, क्या इनको परेशानी हो रही है विकास करने में। सारी बात की जानकारी इनसे लेते हैं। तो आइए सीधे तौर पे रुक करते हैं श्रीकांत उर्फ बिट्टू यादव की तरफ और जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो बिट्टू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद निशांत जी, आप आए हैं पटना से चल के जी गांव और कस्बे में। और हमारा पंचायत नक्सल प्रभावित इलाका है, जो गुरम्हा जैसे और चौरमारा जैसे इलाकों में हम लोगों का जनता बसती है। जी और वहाँ तक हम लोग विकास की रोशनी हमारी जितनी दिव्यति पहुँचाने का काम किए है। और अगले बार हम लोग, और ये आपकी शुक्रदास की धरती, जयप्रकाश नारायण यादव की धरती और विजय प्रकाश की धरती है। जी जहाँ अच्छा जी बोलिए। जहाँ आप बैठे हुए हैं, माननीय शुक्रदास की धरती, विजय प्रकाश जी या जयप्रकाश जी की धरती है। जी और यहाँ से धनराज बाबू भी सांसद रहे हैं जी और प्रभाकर सिंह, दिवाकर सिंह एमएलसी रहे हैं। मैंने बिहार को पूरा जीत के यहाँ से किया है, बरहट को धरती से किया गया है। अच्छा, तो किस तरीके से विकास कर रहे हैं आप पंचायत का? उन लोगों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, सभी बड़े बुजुर्गों का और यहाँ की जनता का, अगले 5 वर्षीय में 1365 वोट हम लोग, तो जितनी देवी आई थी, और लगभग 2016 के चुनाव में 12 या 13 कैंडिडेट थे। जी इस बार के चुनाव में 3 कैंडिडेट मात्र थे। जी 2700 कुछ वोट इस बार आए थे, और 2 कैंडिडेट को 1400 वोट और 1000 वोट आए थे। जी मैंने अगर जनता का मूवमेंट एक तरफा था, 50% ने 60% इधर थी जनता, 40% का वोट उधर था। अच्छा, जितनी देवी को जिताने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं, हमारा योगदान न रहा, यहाँ के तमाम मतदाता मालिक जो 7000 8000 बुजुर्ग, सबों का आशीर्वाद और प्यार रहा कि जितनी देवी पुनः फिर विजय हुई। अच्छा, और नौजवान कार्यकर्ता जो रात दिन एक रख के, जिस तरह से जितनी देवी रात दिन जग के हर समय कदम खोल के अपना विकास करने का काम किया, उसी तरह कार्यकर्ता भी ने खोल के उनको दिल से सपोर्ट किया। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं जनता के लिए? कौन सी योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाए हैं इस पंचायत में? अगले 5 वर्षीय में सरकार की जो योजना थी 7 निश्चय, करीब करीब हम लोग 90% गली नदी का पैसा जो है वार्ड सदस्य के माध्यम से सब ने हम लोगों ने खर्च कराया और उसको आगे जमा करवा बनाया। अच्छा, बाकी सिंचाई की योजना जो थी, जो मनरेगा के तहत हर खेत को हम लोगों ने पानी दिया, लगभग 125 नाला का निर्माण करवाया। अच्छा, जो आप पंचायत इस टर्म में? अगले टर्म में। अच्छा, इस टर्म में क्या क्या किया? इस टर्म में अभी 1 साल हम लोगों का कार्यकाल हुआ है। 1 साल में हम लोगों ने सबसे पहले जो 1 नंबर वार्ड मेरा गुरम्हा है, जी उसमें सामुदायिक भवन जो बरसों से पड़ी हुई थी, उसको हमने उस लायक बना दिया है, जितनी देवी ने उस लायक बना दिया है कि लोग वहाँ का भी लोग टाइल्स और मार्बल पर बैठ सके। अच्छा, जो पटना में लोग ख्वाब देखते थे कि टाइल्स लगता है, तो वहाँ के लोग भी बैठते हैं। अच्छा, वहाँ के जितने गली थे चौरमारा के वार्ड नंबर 2 के, जिसमें कमांडेंट साहब का, डीएम साहब का आगमन हुआ, और हम लोगों ने जितने कच्ची थी सारी पक्की गली तरी को करवा दिया। इस साल का जो अभी 1 साल का हम लोगों का कार्यकाल था। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र बरहट प्रखंड में है, जो मेरे पंचायत के अंतर्गत ही पड़ती है, लेकिन अपना बिल्डिंग अभी नहीं है और वो अभी चल रही है। ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करके उसको फिर उसका काम किया जाएगा। अच्छा, स्कूल है आपके पंचायत में? हाँ, स्कूल है। कितने क्लास तक पढ़ाई? इसमें 8 तक पढ़ाई होती है। उसके बाद बगल में जिला हाई स्कूल है, जो पंचायत से सटे हुए इलाका में है, इसलिए हम लोग वहाँ बच्चियाँ जिला हाई स्कूल में, माननीय जयप्रकाश बाबू का देन था, जो जिला हाई स्कूल तैयार हुआ, विजय प्रकाश का देन था। अच्छा, अभी मुख्य समस्या आपके पंचायत की क्या है? हमारे मुख्य पंचायत की समस्या कि हम लोग ने अगले बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी लाभुकों का नाम था,
उस 5 वर्ष में सबको घर घर देने का काम किए जो सही थे। उससे पहले मुख्यमंत्री योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, लगभग 500 या 600 जिला में आवंटन था। अकेला पंचायत हम थे जिसमें 300 सिर्फ बरहट में करवाए थे। अच्छा। जिसकी राशि 1,30,000 प्रधानमंत्री के, 1,20,000 और चौरमारा गुरहा से लेकर बरहट के जितने महादरी टोले, जितने ईबीसी टोले, जितने जो टोले थे, सभी को हम लोगों ने लाभ पहुंचाने का, घर खोज के देने का काम किया। अच्छा। नल जल योजना की कैसी स्थिति आपके पंचायत में? नल जल योजना की हमारे यहाँ 16 वार्ड में 3 वार्ड पंचायत कार्यान्वयन कर रही है और 13 वार्ड को हम लोगों ने पीएचडी को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा। और जिसमें 10 नंबर 15 नंबर का वार्ड अभी तक सरकार द्वारा पता नहीं टेंडर पीएचडी द्वारा किया गया नहीं किया गया है। हमने बार लेटर भी दिया है, लेकिन बोला नहीं, उसका टेंडर रुक गया है, उसमें काम नहीं हुआ है। और एक अति प्रभावित नक्सल इलाका जो गुरहा है, उसका टेंडर हुआ, लेकिन हमने डीएम साहब से भी बोले थे, बात रखी थी कि सर वहाँ का काम चालू कराया जाए। पीएचडी को भी लेटर दिया था कि वहाँ का काम चालू करें, किस कारणों से काम चालू नहीं कर रहा वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अच्छा। और सरकार की सबसे बड़ी जो योजना है मनरेगा का एसेट, अब चले जाइए पूरा पंचायत में मेरा, हम वादा करते हैं कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बोर्ड आपको मनरेगा का बरहट में नहीं देखेगा तो जितनी देर भी काम कर पंचायत में मिलेगा। पंचायत में। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? सरकार से हम लोग मांग रखना चाहेंगे, जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था मनरेगा, जिस पर सरकार बहुत ज़्यादा लगाम लगा रही है। जी। अभी समस्या हो रही है कि आप सरकार के यहाँ लाइबिलिटी है मटेरियल का, सरकार टाइम पर फंड उपलब्ध नहीं करा पाती है। जी। टाइम पर फंड उपलब्ध नहीं करा पाते, जिसके कारण योजनाएं बंद नहीं हो पाती है। 2-2, 3-3 साल से योजना होती है। सरकार का लिमिटेशन लग गया है कि 20 योजना से 20 ऑनगोइंग एक पंचायत में नहीं करना है, और कहीं 70 कहीं 60 योजना, क्योंकि सरकार का लायबिलिटी पड़ा हुआ है। तो जब तक उसका भुगतान नहीं होगा योजना बंद नहीं होगा। इस अपेक्षा में काम नहीं हो पाता है। विकास का जो मनरेगा का जो गति तेज था, उस पर ग्राम पंचायतों पर अंकुश लगाने का काम सरकार कर रही है। हम लोग का मुखिया संघ भी पटना में धरना दिए। जैसे हम लोगों का पंचायत सरकार भवन था कि मुखिया बनाएगा, फिर सरकार बड़े चालाकी से, सरकार का जो आदमी है, सचिव होते हैं, प्रधान सचिव, चालाकी से वो जो है एजीओ को ठेकेदारी देने का काम कर दिया। अच्छा। जिस पर पूरा मुखिया संघ विरोध कर रहा है। जल नल का जो था कि नहीं ग्राम पंचायत करेगी, उसको मरम्मती ग्राम पंचायत होगा, फिर सरकार का आदेश है नहीं उसको पीएचडी को हैंड ओवर किया जाए। इससे ग्राम पंचायत को कमजोर कर रही है। जो गांधी जी का स्वराज का सपना था कि ग्राम पंचायत ही एक ऐसा माध्यम है जो जनता के बीच डायरेक्ट बेनिफिट जाती है, जिसका राशि डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। उन ग्राम सभा होती है, उनमें योजनाओं का चयन होता है, योजनाओं का अथी होता है, उसके बाद उस ग्राम सभा के माध्यम से जनता अपनी बात रखती है, उनका काम हम लोग करने का काम करते हैं। योजना पारित करते हैं आप? योजना पारित करके उसको जो जिससे हित में होते हैं उसको अथी, सरकार उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नकेल कसने के काम कर रही है। अब चले जाइएगा, बहुत कम ही विधायक मंत्री का कहीं बोर्ड मिलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत का बोर्ड ही जो सरकार को दिखाती है कि गांव में विकास हो रही है। जी। अगर ग्राम पंचायत की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो सरकार का एक भी विकास धरातल पर नहीं उतरेगा। 15वां का हम लोग था, सरकार का टारगेट था कि आपके यहाँ इतना लाख आना है। 80 लाख का आप हर बार योजना हमसे देते हैं 2 साल से, 80-80 लाख योजना राशि कितनी आती है? 38 लाख। हर समय राशि के कटौती की जा रही है। तो एक ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था, उसके साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रही है सरकार। हम आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी एसेट ही है ग्राम पंचायत, जो आपके विकास को दर्शाता है कि आपके गांव, आपके शहर के साथ आपके गांव का भी समृद्धि हो रही है। कोई लोकसभा आपके प्रतिनिधि जाते हैं, विधानसभा प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो ग्राम में ही होते हैं और रात दिन जनता के बीच में होते हैं। उनके हर सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से सरकार जो अंकुश लगा रही है जिनको, उस पर मुखिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया काम कितने दी जाए, आप उसको
जांच करवाइए अगर गड़बड़ी करता है, कुछ भी करवाइए, लेकिन जांच सिर्फ मुखिया का ही नहीं करवाइए, विधायक के जो फंड होते हैं उसको करवाइए, एमपी के जो फंड होते हैं उसको करवाइए, योजना विभाग का जो एसडीओ का फंड होता है उसको भी करवाइए, कहाँ काम चल रही है। लेकिन मुखिया की ही जांच क्यों? पंचायती राज को पर ही जांच क्यों? सिर्फ मुखिया जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं की जांच होती है, बाकी किन्हीं की जांच नहीं होती है। की जांच नहीं इसका विरोध कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सभी को एक तराजू पे तौला जाए। जी, सभी को समांतर। आपके प्रतिनिधि वो भी हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जनता के वो भी प्रतिनिधि जनता के वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जांच सिर्फ होगी ग्राम पंचायतों पर। उनको तो बड़ा फंड आता है, बड़ी उनकी राशि तो पता ही नहीं चलती है कि कहाँ आया कहाँ गया। जी, हम तो देख रहे हैं कि 1 साल 2 साल विधायक का भी होगा, कहीं बोर्ड भी विधायक का, जम्मू विधायक का भी नहीं मिल रहा है। पुराने विधायक को तो बोर्ड हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन नए विधायक का कहीं बोर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। को नए विधायक जो उनका बोर्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है जमुई जिले में। नहीं आ रहा है, यानी विकास का काम वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो तो उन्हीं सवाल पूछेगा। कहाँ राशि दे रहे हैं? 3 करोड़ रुपया हर साल में उनका आता है। हम लोग 30 लाख भी आते हैं तो उसको दिखाई देते हैं, 3 लाख का भी योजना पंचायत में वो दिखता है। अब चले जाइए मेरे यहाँ, अगर सबसे ज़्यादा बिहार में नाला मेरे यहाँ सिंचाई का नहीं बना हुआ, एक बूंद पानी हम लोग बर्बाद नहीं होने देते हैं। जो नीतीश बाबू का सपना था हर खेत को पानी, उनका जो अथी था वो हम लोगों ने आलिजामा पहनाने का काम किया उनको। अच्छा, अब मेरा पंचायत शुरू कीजिएगा और एंड कीजिएगा। मेरे यहाँ को जब जलाशय है वहाँ से हम डायरेक्ट पानी उठाते हैं कि नदी से और आपके एंड तक पहुँचा देते हैं पानी, ताकि जल संचय का काम बढ़िया हो सके, जल की बर्बादी न हो। वो स्थल रोज भाग रहा है पानी का जल स्थल। सरकार से चाहेंगे कि ग्राम पंचायतों को छूट दिया जाए, उनको सहयोग प्रदान किया जाए, उनके साथ भी वर्चुअल वार्ता की जाए, क्या समस्या उनकी है, ताकि अच्छे से विकास हो सके, पंचायत का विकास हो सके, उनकी जानकारी हो सके और अफसरशाही कम किया जाए। जी, अफसरशाही बढ़ गई, अफसरशाही बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा दबाव रहता है अफसरों का, ये नहीं ये करना, वो नहीं वो करना है। सहयोग भी करते हैं, अच्छे पदाधिकारी कहीं होते हैं सहयोग भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत उर्फ बिट्टू यादव, जिन्होंने अपनी बात को बखूबी रखा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार, पटना।